हमारी सब्जी वाली गाड़ी चली गई, हमें लेने थे प्याज। गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपना व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने आप को हिम्मत दे के, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के मैंने सोचा कि नहीं प्रीति व्लॉगिंग तो करनी है ना, तो फिर अपनी व्लॉगिंग शुरू करो। मैंने बहुत अपने मन को समझाया। ऑल्दो मैं ट्राई करी थी थोड़ा खुश रहने का, बट नहीं हो पाता यार। पता तो है, अब मैंने सुबह से ना बहुत मैंने यूट्यूब जो सपोर्ट टीम होती है उनसे बात की, बट देयर इज़ नो सोल्यूशन। तो फिर मैंने सोचा कि यार जब सोल्यूशन है ही नहीं तो इतना दिमाग ख़राब करने का क्या फ़ायदा है। इट्स बेटर कि जो ये वाला चैनल है इस पर मेहनत की जाए। और मैं नीचे जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए, पहले की तरह नॉर्मल व्लॉग्स बनाऊँगी, क्योंकि रोना धोना कब तक रोएंगे यार। जब ज़िंदगी में लिखे ही चैलेंजेस है तो अब तो ना जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो मुझे ना खुशी होती है ना रोना आता है। आई जस्ट एक्सेप्ट दोज चैलेंजेस और उनके साथ मैं ज़िंदगी को जीना समझती हूँ कि उनके साथ ही ज़िंदगी जीनी है। तो चलो अब व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आपके साथ मैं अपना व्लॉग अच्छे से शेयर करूँगी। आई विश कि मैं रोऊँ ना, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। मेरे 187 के सब्सक्राइबर्स थे और इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस बनाने के बाद, इतनी सारी मेमोरीज बनाने के बाद जब आपका चैनल ऐसे जाता है ना तो फिर आपको बहुत दुख होता है। लेकिन जब आपको पता है कि कोई और सोल्यूशन है ही नहीं है तो रोने से कुछ नहीं होगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो अगला जो भी चैनल है उस पर काम करना पड़ेगा। एंड यू नो मैं सोचती हूँ कि यार ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होती है, पता नहीं। शायद भगवान को मैं पसंद ही इतनी हूँ कि वो इतने ज़्यादा चैलेंज फेंकते रहते हैं मेरी तरफ कि हाँ ये लड़की झेल लेगी चैलेंजेस को। तो ये तो बस पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी को जीना होता है। अभी मैं जस्ट आई हूँ नीचे, क्योंकि मेरा ना चार्जर फ़ोन का मैंने नीचे लगाया हुआ था, क्योंकि हम लोग ना दोपहर को नीचे थे तो मैंने जस्ट चार्जर ही अपना मैं लेने आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं आपसे थोड़ी सी बात भी कर सकती हूँ फाइनली। बात मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि आपसे क्या बात करूँ, क्योंकि ना एक चैनल का खोना जाना सबके लिए ना ये बहुत आसान सा लगता है। जैसे घर में भी सबको इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि हाँ चैनल गया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद चैनल वापस हो जाएगा, या फिर यार मेरे को ना इतना वीडियो बनाने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे कि मुझे वीडियो शूट करने तक का भी टाइम नहीं होता। बहुत बहुत मुश्किल होता है। आप लोग बोलोगे कि हाँ इतना मुश्किल नहीं होता, सारी चीज़ें मैनेज करना। और उसके क्योंकि मम्मी आज ना भागवत में गए हुए थे तो मम्मी वहाँ से आए तो फिर मेरे पास तो उतना ही टाइम होता है। सुबह सुबह अपना काम वगैरह ख़त्म किया, यार फ़ोन कहाँ सेट करूँ, काम वगैरह मैंने अपना ख़त्म किया। फिर उसके बाद मैं अपना लग गई यूट्यूब पे सर्च करने की कैसे चैनल वापस हो सकता है, कैसे चैनल सेट होगा, कैसे सब कुछ होगा। तो मैंने वो सारी चीज़ें अपनी सर्च करी, सब कुछ किया, बट उनका रिजल्ट ये निकला कि कुछ नहीं कर सकते हम। जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ है आपको उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो मैंने बहुत 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 ज़्यादा मैंने अपने मन को पक्का किया। मेरा फिर भी मन हो कि मैं फिर से कांटेक्ट करूँ यूट्यूब की सपोर्ट टीम से, तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो बट कुछ भी नहीं होता है। आपको जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना यूट्यूब में जो फिक्स है वो चीज़ें हैं, अगर वैसे है तो ठीक है, अदरवाइज किसी को आपके इमोशंस का किसी भी चीज़ का कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ना वही सर्च करती हूँ। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, सबको अपनी अपनी लाइफ देखनी होती है, चाहे वो मैं हूँ, मम्मी है, मतलब कोई भी हो, हर कोई। क्योंकि मम्मी आज भागवत में गए थे, हमारे यहाँ पे मंदिर में भागवत शुरू हो गया, तो मम्मी को एक दिन वहाँ पे जाना था। हो सकता कल भी जाए, नॉट श्योर, बट मम्मी को आज के दिन जाना था। तो कल ना मैं पूरा दिन ऐसी उदास थी, परेशान थी। मेरा ना एक वीक पॉइंट है, मैं कभी भी उदास होती हूँ, परेशान होती हूँ, आई डोंट क्राई। मैं अभी जो मेरी लाइफ की सिचुएशन भी है उसको भी 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, मैं कभी भी घर वालों के सामने नहीं रोई हूँ अनटिल और अनलेस इट्स वेरी, मतलब ऐसा लगे कि नहीं कंट्रोल हो रहा रोना, तब रोती हूँ, अदरवाइज मैं रोती नहीं हूँ। तो इससे सामने वाले को ये लगता है एवरीथिंग इज नॉर्मल, शी इज जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑन फोन एंड, बट नहीं समझ में आती यार चीज़ें।
बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। अब मुझे ना ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ भी करके, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा चैनल वापस आ जाए, ऐसा हो वैसा हो। मम्मी को मैंने अब से मैंने कहा मम्मी मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बंद हो चुका है, मैं नया यूट्यूब चैनल बना, क्योंकि मदर्स के लिए मतलब सबके लिए होता है कि यूट्यूब चैनल वीडियोस डालनी है, वीडियोस बना रही है डाल रही है। मैंने कहा मम्मी वो चैनल खत्म हो चुका है, मेरा जो नया चैनल है मैंने वो बनाया है, मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो मम्मी को कहते कुछ नहीं होता, हो जाएगा सब ठीक है यार, क्योंकि ना यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो सबके समझ में नहीं आती है। और फिर मैंने मम्मी ने मतलब सुबह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की, काफ़ी काम संभाला। अभी मम्मी को इनका मम्मी मैं 5 मिनट में आती हूँ अपना चार्जर लेके, क्योंकि मेरा फ़ोन की ना दूसरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म होगी। तो मैंने सोचा यार मेरा चार्जर तो नीचे है, तो ऊपर नीचे कैसे मेरे चक्कर लगते रहते हैं। और फिर मैंने ना बहुत 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 मन को कंट्रोल किया। एंड यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें आप। किसी ने कमेंट किया कि तुमने जानबूझ के अपना चैनल को हाइड किया है। काश ऐसा होता है कि मैं खुद से अपने चैनल को हाइड करती। और कोई नहीं चाहता, इतना मेहनत किया आपने, इतना सब करने के बाद 187 के सब्सक्राइबर्स होके होते हैं, क्योंकि 187 200 के सब्सक्राइबर्स होने में कोई देर नहीं थी, बहुत जल्दी हो भी जाते। अब दोबारा से शुरू से मेहनत करनी है, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा मेरे लिए, बट क्योंकि अब और कोई ऑप्शन नहीं है तो यही करना पड़ेगा। बहुत बहुत यार मुश्किल होगा, आई डोंट नो कि मैं कैसे कर पाऊँगी कैसे नहीं। ऊपर से वीडियोस बनाना, यू नो मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने तक रखती हूँ, पर्सनल रखती हूँ। ये डिसाइड किया जो ये चैनल है कभी लिव लाइफ नहीं प्रीति कभी लाइफ हो, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ जिंदगी नाम ही मेरे लिए ना बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ 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 करते करते ना ये चैनल नहीं सूट किया प्रीति पे। लाइफ ऑफ प्रीति, लिव लाइफ विद मी प्रीति, कुछ भी नहीं। सो मैंने अभी इसका नाम, चैनल का नाम एक ही बार मेरे मन में आया, प्रीति व्लॉग्स, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने वही अपने चैनल का नाम रखा और बस अब इस पे काम करूँगी। कहते हैं कि काम तो करना है, काम किए बिना तो नहीं चलेगा। काम चाहे घर का काम हो, कोई भी काम हो, काम आपको करना है। बट इस टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में आ जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करो। फ़ोन आप चलाओगे, मैं फ़ोन से बहुत दूर रहती हूँ, सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ, ये सब कर लिया। किसी से फ़ोन पे बात करनी है तब, अदरवाइज़ मैं फ़ोन चार्जिंग लगा के अपना रख देती हूँ। मतलब इसमें फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। 2 दिनों से मैं इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, देख रही हूँ क्या होगा कैसे होगा, बस उन्हीं चीज़ों में मैं लगी हुई हूँ। बट इतना सब करने के बाद भी ना जब कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो इंसान सोचता है कि यार जो चीज़ अपने हाथ में नहीं, उस पर क्या क्या उसको पाने के लिए दोबारा कोशिश करते रहना करते रहना करते रहना। तो मैंने सोचा कि उसको छोड़ो, जो है उस पर मेहनत करो। तो इस पे मैं अभी फाइनली अपना जो यूट्यूब चैनल है मेरा यही चलेगा, प्रीति व्लॉग्स, और इसी में मैंने सारी वीडियोस अपलोड करूँगी। और आज का डे ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। मतलब मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा था कि यार मैं कितनी हेल्पलेस हो चुकी हूँ। जस्ट इमेजिन कि अगर मेरे पास यूट्यूब ना होता तो मेरी लाइफ कैसी होती, मैं वो सोच रही थी। तो लाइफ में मैं क्या करती यार, बच्चे के साथ मैं कोई जॉब भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बच्चे को देखना, घर देखना, तो मैं क्या करती अपनी लाइफ में, भगवान ही जाने कि क्या होता कैसे होता। और अभी भी जो मेरा ये वाला चैनल है, और हाँ जो लास्ट चैनल की मेरी जनवरी मंथ की जो भी अर्निंग है वो नहीं आएगी मुझे। और अब इस चैनल पे मुझे दोबारा से मेहनत करनी है, शुरू से मेहनत करनी है। पता नहीं मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी। मैंने ना 2-3 चीज़ें अपने लिए ऑर्डर करी थी, पार्सल मैंने मंगवाए थे अपने लिए, 1-2 चीज़ें। तो उसमें से ना एक चीज़ थी जिसमें हम बच्चों के खिलौने वगैरह डालते हैं या फिर लॉन्ड्री बास्केट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो तो आ गई, तो वो हमने खोल ली। तो उसके लिए तो मन था कि नहीं हम ये ना वापस नहीं करेंगे, मतलब हम इसमें अपने खिलौने डालेंगे। उसको रिटर्न करने का मेरा मन नहीं किया। 2-3 चीज़ें और थी तो मैंने उनको रिटर्न में डाल दिया, रिटर्न कर दिया उनको। क्योंकि यार आपको पता है जब आपका
एक महीना भी आपकी अर्निंग रुक जाती है ना तो बहुत मुश्किल होता है। और ये भी सोच के चलो ना कि यूट्यूब इज़ नॉट परमानेंट, कल को यूट्यूब बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। मैं यही सोचती हूँ कि बस अब आगे भगवान ने जो भी करना है अच्छा ही हो। और मैंने ना मेरा चैनल ऐसे बीच में बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा भी हुआ कि व्यूज़ कम हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर प्लीज़ व्यूज़ ज़्यादा आने चाहिए या प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखो, वीडियोस को देखो। बट आज एक ऐसा टाइम है व्हेन आई रियली नीड माय सब्सक्राइबर्स टू हेल्प मी कि मेरा जो चैनल है आप लोग प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज सच में मुझे ज़रूरत है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे वीडियोस को देखो, क्योंकि सिर्फ एक यूट्यूब ही था जिसके सहारे पे मैं अपनी लाइफ को बहुत ठीक ठाक तरीके से जी रही थी, अच्छे तरीके से जी रही थी। क्योंकि मुझे ये है ना कि मैं अपने मायके में रहती हूँ, मैं एटलीस्ट उन पे भी बर्डन ना बनूँ। तो जितना भी थोड़ा बहुत मेरा चल रहा था यूट्यूब से, दैट वाज गुड कि नॉर्मल ज़िंदगी में अपनी जी रही थी। बट अब क्योंकि ये भी नहीं रहेगा और उसके बाद तो लाइफ में सोचती हूँ यार क्या होगा ही क्या लाइफ में, मैं क्या करूँगी आगे, कैसे मैं सरवाइव कर पाऊँगी अपनी चीज़ों में। ऐसा भी नहीं है कि मैं जॉब करना एकदम से शुरू कर दूँ। कहने को तो आप लोग बोलोगे हाँ बच्चा बड़ा हो गया है, बट जॉब आपकी, जब आप जॉब करते हो तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, टाइमिंग का इशू होता है। स्कूल में जॉब करने के लिए भी बहुत कुछ आपको करना पड़ता है। और अगर मुझे एक स्कूल में भी जॉब करनी है तो मैंने जैसे मास्टर्स करी इंग्लिश में, तो उसके लिए मुझे बीएड करना पड़ेगा। तो बीएड के लिए 1 साल लगेगा और 1 साल मुझे आना जाना, घर देखना, बच्चे को देखना, नॉट इजी। इसीलिए शायद लोग बोलते हैं कि जब भी आप शादी करो ना उसके पहले आप, आई वॉज स्टेबल यार, मैं यूट्यूब से अच्छा कर रही थी अपना काम, सारी चीज़ें मेरी अच्छी थी। बट ये नहीं समझ में आया कि मैं बीएड कर लूँ, मैं कोई भी टीचिंग में जॉब कर लूँ या मैं कहीं भी जॉब करना शुरू करूँ यूट्यूब के साथ साथ में। क्योंकि यूट्यूब पे हम मेहनत करते हैं तो ठीक रहता है, घर से भी है, सब कुछ है। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि पहले अपना करियर सेट करूं, फिर ज़िंदगी में आगे सोचूं। और मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, ना ही कभी था। बट अब ऐसे लग रहा है जब यूट्यूब बंद हो रहा है ना, तो यार करूँगी क्या आगे ज़िंदगी में, बहुत मुश्किल लाइफ है, बहुत मुश्किल। आई डोंट नो सब चीज़ें कैसे मैनेज कर पाऊँगी, बट आई रियली नीड माई सब्सक्राइबर्स टू हेल्प मी। मैंने सोचा था कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊंगी, मैं कहीं भी लाइव जाऊंगी, देखती हूँ अभी अगर मैं लाइव जा पाई 2-3 मिनट के लिए तो मैं लाइव इंस्टाग्राम पे जाऊंगी, सो दैट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और इंस्टाग्राम से आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आओ। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे 33 के फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ पे मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है। वहाँ से ही मुझे काफ़ी लोगों ने इस चैनल पे सब्सक्राइब किया है और बहुत लोगों के वॉइस मैसेज सब कुछ आ रहा है। मैं सबसे ना बहुत स्ट्रॉन्ग होकर बात करती हूँ, बट अंदर से इंसान बहुत टूट जाता है यार। और इस टाइम पे आपको समझ में आता है कि जो आप हो ना वो आप ही हो। सब लोग आपके साथ होते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, बट फाइनेंशियल चीज़ों में आपको ही अपनी हेल्प करनी पड़ती है, उसमें कोई आपकी हेल्प आगे नहीं करेगा। तो चलो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये ना बहुत अजीब लगता है यार जब आपका चैनल इतना अच्छा हो ना, उसके बाद आपकी ऑडियंस आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रही हो, आपने कभी नहीं बोला होगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे या फिर सब्सक्राइब करो। बट आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और
वीडियोस देखना अच्छे से और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। एंड जब तक मोनेटाइजेशन नहीं हो जाती ना तब तक मुझे बहुत टेंशन रहेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं अकेली होती ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, बट व्हेन यू आर अ मदर बहुत कुछ आपको देखना पड़ता है, बहुत कुछ। चलो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जस्ट अभी मैंने ना अपना इंस्टाग्राम पे एक लाइव फिनिश किया है, सो आप लोग मुझे प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे लाइव भी आप मेरा जाके ज़रूर देखना। और मैं हो सकता है कि अपने और भी ऐसे ना लाइव किया करूँ। और इतनी ज़्यादा लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही है ना, ऐसे लगता है कि यार भगवान कितना ज़्यादा इम्तिहान लेते हैं कि इंसान का ना, बट कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है हर चीज़ ना। जैसे मैं हर चीज़ को ना, मतलब पहले मुझे बहुत फील होता था ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये कैसी आवाज़ आ रही है? अच्छा उधर आ रही है, ताई ने शायद चूल्हा जलाया बाहर, उस पर खाना बना रहे हैं, सॉरी। तो अब इतना ज़्यादा फील नहीं होता, बट फिर भी यार चैनल का जाना, अगर मैं इस दुख को लेके बैठ जाऊँ ना तो शायद मैं आगे कुछ भी ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी आदत वो नहीं है कि मैं अपने दुख को दिखा सकूं, रो सकूं। क्योंकि रोना ना एक टाइम था, बहुत रोना आता था चीज़ों पे, लेकिन अभी टाइम हो चुका 7:30 के करीब मैं लाइव थी इंस्टाग्राम पे, बट अब ना अब रोना नहीं आता। अब ऐसा लगता है कि इतना कुछ हो गया, ये चीज़ें बहुत छोटी सी है, ठीक है। अगर ये भी नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में करूँगी ना मैं, ऐसे फ्री तो नहीं बैठ पाऊँगी। तो चलो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, बाय बाय।